आइए मैं मुफ्ती साहब को कुर्सी पे बैठाऊं खिताबत के लिए, उससे पहले मैं चंद शेरों के साथ आपका जायजा लेता हूं। आपको जगाना चाहता हूं कि आप नींद में है वो एकदम बिल्कुल बेताब हो जाए, एकदम होशियार हो जाए। देखिएगा कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, मेरे बच्चे के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। कि कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, कलम वालों मदारिस को मोहब्बत का चमन लिखना, बहुत ईमानदारी से हमारा ये सुखन लिखना। सबक इंसानियत का सीखते हैं सब मदारिस में। मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दार वतन लिखना, मदारिस के हर एक दुश्मन को गद्दार वतन लिखना। इन्हीं शेरों के साथ मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ हजरत वाला को मैं दावत दे रहा हूँ कि हजरत वाला आए और कुर्सी पे बैठे और खिताबत की दुनिया में हम दिलजमी के साथ बैठे हजरत का बयान सुने। उनके बाद भी हमारे उलमा हमारे इलाके के उनको भी हम सुन करके जाएंगे, न तो हमारी ये बदतमीजी मानी जाएगी। इसलिए इसका ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा। रवाहुल बुखारी। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी रवाहु बुखारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा। वअन नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबहात इला आखिरिल हदीस। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गाने गिरामी, इस जलसा के सदर मोहतरम और इस जलसा के नाज़िमे मोहतरम और दीनी भाइयों और पर्दा नशी माओ और बहनों, हदीस में आता है मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जिसने इंसानों का शुक्र अदा न किया गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा न किया। मैं तहे दिल से आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हजरात ने दीन की निस्बत से कुछ बात सुनने के लिए गवारा आपने फरमाया, ज़हमत आपने गवारा फरमाया, ज़हमत उठाई। इसके लिए मैं आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन अजीज़ुल क़द्र जनाब कारी मोहम्मद नाजिम साहब साक़िबी का, ये तो यहाँ सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बहुत आगे निकल चुके हैं। जब मैं इन्हें देखा था दारुल उलूम आगरा के अंदर, दर्जा हिफ्ज़ के बहुत ही मायनाद उस्ताद कहे जाते थे और मेरी हौसला अफजाई और दिली दुआ थी, जिसका आज मुझे देखना पड़ रहा है कि माशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं और आप हजरात के दिलों को झिझोड़ रहे हैं और आप हजरात को अच्छी तरह इस बात की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, उलमा क्या है और उलमाए उम्मत का क्या मकाम और उसका रुतबा है। बुजुर्गों, मैंने आप हजरात के सामने जगह जगह से कुरान मजीद की आयात की तिलावत की सआदत हासिल की और ये आयतें खुदा करे कि थोड़ी थोड़ी सी रोशनी इस पे पड़ जाए और उसके बाद जो मैंने हदीसें पढ़ी हैं उस पर भी थोड़ी थोड़ी रोशनी पड़ जाए। मैंने सबसे पहले एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाते, मुसलमानों जब तुम बिला जबरो इकराह के, बिला जबरदस्ती के, अपनी रजामंदी से और अपनी खुशदिली से इस्लाम में दाखिल हुए हो, तो आधा तीतर आधा बटेर क्यों मुसलमान बने बैठे हो? बल्कि इस्लाम का जो तकाजा है, इस्लाम जो हमें चाहता है
उसके तकाजे पर आ जाओ। उसी को कुरान करीम ने कहा है, ऐ मुसलमानों, इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाओ। अब हर आदमी, हर मुसलमान अपने गिरबान में झांक करके देखे कि क्या हमसे इस्लाम के तकाजों पे अमल हो रहा है, इस्लाम के क्या तकाजे हैं, अल्लाह का क्या फरमान है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं। कुरान करीम कहता है कि पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों की इत्तिबा ना करो, क्योंकि तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। आज बिलाशुबहा हम मुसलमान हैं, लेकिन ये बात अगर कड़वी नहीं तो हकीकत जरूर है कि हम नामे निहाद मुसलमान बने बैठे। हर जवान, नौजवान, बूढ़ा इस बात को अच्छी तरह अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि हम इस्लाम जो लाए हैं, नामे निहाद इस्लाम लाए। इस्लाम जो कहता है कि पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, क्या पूरे तौर पे हम इस्लाम में दाखिल हो गए? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुमने जबान से जो इकरार कर रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो क्या खाली इतना कह देने से तुम पक्के मुसलमान हो गए? पूरे तौर पे तुम मुसलमान नहीं हुए। पूरे तौर पे मुसलमान जब बनोगे जबकि इस्लाम के जो तकाजे हैं, इस्लाम जो हमसे जो चाहता है कि नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, अगर तुम पर ज़कात फर्ज है तो ज़कात भी अदा करो, अगर तुम पर हज फर्ज हो चुका है तो हज भी अदा करो। इस्लाम ये चाहता है, इस्लाम ये चाहता है पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन ये देखा जाता है कि सबसे मामूली जो चीज है हम लोगों की नजरों में, हम लोगों के दिमागों में, वो नमाज है, और वो भी हमसे अदा नहीं हो पाती। मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट का वक्त खर्च होता है और वो भी हमसे नहीं होता। अब क्या ख्याल है ज़कात का, क्या ख्याल है रोजे का, क्या ख्याल है हज का, वो तो हमारे हाशिया ख्याल से भी बाहर है। ज़कात वाजिब हो चुकी है, लेकिन ज़कात की अदायगी से हम महरूम हैं। हज वाजिब हो चुका है, लेकिन हज की अदायगी से हम महरूम हैं। रोजा फर्ज हो चुका है, रमजान शरीफ आ चुका है, लेकिन गद्दारी ये है कि हम रोजे नहीं रखते। क्या यही है इस्लाम में पूरे तौर पे दाखिल हो जाना? क्या इसी को ये कहेंगे कि मुकम्मल तौर पे इस्लाम में हम दाखिल हो गए? नहीं, इस्लाम में पूरे तौर पे हम दाखिल नहीं हुए। इस्लाम जो कहता है, इस्लाम का जो तकादा है कि पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस्लाम की जो बुनियाद है, उन सारी बुनियादी चीजों के अंदर दाखिल होने का नाम ही इस्लाम। दूसरी मैंने आयत पढ़ी कि मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो उस तरह जिस तरह डरने का हक है, और मरो तो इस्लाम की हालत में मरो। लेकिन डरने का क्या मियार है, खौफ खाने का क्या मियार है? अल्लाह ताला से डरो।
क्या अल्लाह तबारक व तआला शेर है? शेर से डरा जाता है। अल्लाह ताला क्या मूजी जानवर हैं? तकलीफ पहुंचाने वाले जानवर के नाम हैं कि उनसे डरने का हुक्म हो रहा है? नहीं, अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की दारोगीर से डरो, अल्लाह की बरसों गिरफ्त से डरो। ये जो मनमानियां कर रहे हो, नामे निहान मुसलमान बने हुए हो, बाज आ जाओ इससे, एहतराज करो अपनी हरकतों से और अपनी नक्लो हरकत से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के कहर से और अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ से डरो। उस तरह डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक है, और मरो इस हालत में कि तुम्हारी जबान पर कलमे इस्लाम, कलमे तौहीद जारी। और तीसरी मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आपको मैं ये बता दूं, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रहने वाले तमाम बंदों को, जितनी भी औलाद है हजरत आदम की, तमाम औलाद आदम को खिताब फरमा रहे हैं कि बंदो, पैदा मैंने तुम्हें किया है, आदम से वजूद मैंने बख्शा है, रात दिन खाने को मैं दे रहा हूं, पानी पीने का सामान मैं मुहैया कर रहा हूं। बंदो, पूरी मोहब्बत के साथ और पूरे प्यार के साथ मैं तुमको ये ऐलान करता हूं, बंदो, तुम 3 जिम्मेदारियां अपने सर ले लो, अपने सर ले लो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 3 तरह के इनामात के और 3 तरह की बशारतों के। बहुत दिलजमई के साथ सुनिएगा। वो कौन सी 3 जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह ताला ने बनी आदम के जिम्मे ला दी हैं और बनी आदम के जिम्मे सुपुर्द कर दी हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लोगो ईमान ले आओ। सबको खिताब है, दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं, ईमान ले आओ। ईमान सबसे कीमती दौलत है। ईमान नहीं लाया था अबू जहल, ईमान नहीं लाया था अबू लहब, बर्बाद होकर रह गया, नामो निशान मिट गया। बड़े बड़े जबाबिरा इस्लाम की दौलत से महरूम होकर चले गए दुनिया से, कोई नाम लेने वाला नहीं। ये बदतरीन लोग थे, इनकी किस्मत में ईमान था ही नहीं। अल्लाह ताला बड़े प्यार और मोहब्बत के अंदाज में फरमाते हैं कि पहली जिम्मेदारी बंदो तुम अपने सर ले लो कि तुम ईमान की दौलत से बहरावर हो जाओ, मोमिनीन और मुखलिसीन की जमात में दाखिल हो जाओ, मुखलिस मुसलमानों की सफ में दाखिल हो जाओ, क्योंकि ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है। चाहे आदमी रात भर नमाजें पढ़े, पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी खैरात करे, गरीबों की यतीमों की मदद करे,
गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ हमदर्दी का मुआमला करे, लेकिन अगर ईमान की दौलत उसके पास मौजूद नहीं है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, बेकार है। अल्लाह तबारक व तआला उन काफिरों को जरूर सिला देते हैं जो ईमान की दौलत से महरूम हैं। दुनिया में सिला दे देंगे अच्छे कामों के बदौलत, लेकिन आखिरत में तही दामन होगा, बदनसीब होगा, अपनी नजात को सोचेगा। लेकिन वही इंसान, वही आदम की औलाद, चाहे मर्द हो या औरत, अगर ईमान की दौलत से बहरावर हो जाता है, ईमान की दौलत से मुत्तसिफ हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी नमाज से नवाजते हैं और आखिरत में उसकी नजात का जरिया यही ईमान को बना देते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, बंदो ईमान की दौलत और ईमान की सिफात के साथ मुत्तसिफ हो जाओ, और दूसरा ये काम करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, तकवा इख्तियार करो। बुजुर्गों, नौजवानों, तकवा क्या है? तकवा किस चीज का नाम है? सुनते होंगे मुत्तकी है, परहेजगार है। क्या है का परहेजगार? एक तो आदमी बीमार रहता है तो डॉक्टर बताता है कि फला चीज से परहेज करो, वो भी परहेजगार है। फला चीज से परहेज करो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, वो भी परहेजगार है। परहेजगार का मफहूम बहुत आम है, लेकिन परहेजगारी का मतलब यहां जो कुरान करीम कहना चाहता है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से तकवा इख्तियार करो, इसका मतलब यह है कि हराम और ममनू चीज से एहतिराज करो, हरामकारी से बचो, हरामखोरी से बचो। हरामकारी और हरामखोरी से बचने का नाम तकवा है, और इसी का नाम है अल्लाह का खौफ और अल्लाह ताला का डर। हर आदमी गिरबान में झांक के देखे, चाहे वो मर्द हो या औरत, क्या हमसे हरामकारी हो रही है या नहीं हो रही? क्या हमसे हरामखोरी हो रही नहीं हो रही है? रात दिन हमसे हरामकारियां हो रही हैं। सिर्फ हरामकारी नाम ज़िना ही का नहीं है, हरामकारी नाम आंख की ज़िना का भी है। आंख से जो ज़िना का काम हो रहा है, शायद बाद कोई इसमें बच रहा हो। नजरबाजियां जो हो रही हैं, इसकी तफसीलात मैं इंशाअल्लाह जरूर आगे बयान करूंगा। अल्लाह ताला ये जिम्मे डालते हैं बनी आदम को कि तकवा इख्तियार करो, हराम और ममनू चीज से बचो। और उसके बाद फरमाया, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, क्या फरमाया? वक़ूलू क़ौलन सदीदा, सच बोलो, झूठ न बोलो। सदाकत और सच्चाई इख्तियार करो, किस बयानी और झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ हर बुराई की जड़ है। हर इंसान झूठ बोलने के लिए तैयार है। एक ताजिर भी झूठ बोल रहा है, एक बिजनेसमैन भी झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलकर अपनी कारोबार कर रहा है। एक बेटा भी झूठ बोल रहा है, एक बाप भी झूठ बोल रहा है, बीवी भी झूठ बोल रही है। सब झूठ के शिकार बने। अगर दारोगीर होती है, अरे तुमने नमाज पढ़ी? बाप कहता है नमाज पढ़ी? वो कहता है हाँ नमाज मैंने पढ़ ली, हालांकि नमाज उसने नहीं पढ़ी।
उस्ताद दारोगीर करते हैं अपने शागिर्दों के, तुमने नमाज पढ़ी कि सोए थे? जी मैंने नमाज पढ़ी। झूठ बोल रहा है। बीवी ने कोई ऐसा काम कर लिया जो शौहर की इजाजत के बगैर काम वो था, उसने कहा कि तुमने ये चीज किया, ये चीज खरीदी? नहीं नहीं अल्लाह कसम मैंने नहीं खरीदी। झूठ बोल रही है। हर आदमी दूसरे के सामने झूठ बोल रहा है। झूठ हर बुराई की जड़ है। जब इंसान झूठ का खूगर हो जाता है और झूठ बोलने का दिलदादा हो जाता है तो खुदा की कसम दुनिया की हर बुराई उससे होती है। दुनिया की हर बुराई वो करता है, हर बुराई करता है। उसकी पकड़ हो बुराई के सिलसिले में कि तुमने ये बुराई की, तुमने ये बुराई की। नहीं, खुदा की कसम मैंने बुराई नहीं की। वो हम पर इल्जाम लगा रहा है, हम पे वो बोहतान लगा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई बुराई नहीं की। जाहिर है जब झूठ बोलेगा तो दूसरे पे इल्जाम धरेगा, दूसरे पे बोहतान लगाएगा कि वो हम पर हमारे पीछे लगा रहता है। वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बुजुर्गों, नौजवानों, ये 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो अल्लाह ताला ने हर बंदे के सर लादी हैं। पहला काम ईमान ले आओ, दूसरा काम तकवा इख्तियार करो, तीसरा काम सच बोलो, झूठ ना बोलो। सच बोलो, झूठ ना बोलो। अल्लाह ताला की क्या बशारत है, थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा। अब हदीसें सुने और हदीसों से आयत को मुंतबिक करें। मैंने पहली हदीस पढ़ी है जो हजरत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में सबसे पहले जगह दी है और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने इस हदीस को 7 मकामात पे जिक्र किया है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। अमाल का दारो मदार नीयत पर है, यानी अमाल का सवाब नीयत पर मौकूफ है। आप कोई सा भी अमल करें, चाहे नमाज वाला अमल हो, चाहे रोजे वाला अमल हो, या ज़कात वाला अमल हो, या हज वाला अमल हो, या खैरात वाला अमल हो, या और दीगर नेकी वाला अमल हो, अगर सवाब चाहते हैं तो नीयत को दुरुस्त करनी होगी, नीयत को ठीक करनी होगी, तब जाकर ही आमाल का सवाब आपको मिल सकेगा। वरना बिला नीयत की दुरुस्तगी के, बगैर नीयत को ठीक ठाक किए हुए आप पूरी जिंदगी आमाल कर बैठे, कोई गारंटी नहीं उसके सवाब के मिलने का, कोई गारंटी नहीं। और जब हमारी नीयत दुरुस्त होगी, आमाल दुरुस्त होंगे। जब आमाल दुरुस्त होंगे तो हमारी नजात इंशाअल्लाह जरूर होगी। दूसरी हदीस मैंने पेश की, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, जिसका तर्जमा यह है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हसीन मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो, बाकमाल मुसलमान बनो, खूबी वाला मुसलमान बनो, तुम्हारे इस्लाम में निखार पैदा हो, तुम्हारे इस्लाम में खूबी पैदा हो और अल्लाह ताला के हर दिल अजीज बंदा बनना चाहते हो तो तुमको लायानी बातें छोड़नी पड़ेंगी। लायानी बातें नहीं समझते आप। लायानी बातों के बारे में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि लायानी बातों में एक बात ये बकवास करना, बिला वजह बकवास, जिसका कोई माना मतलब नहीं, बस बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कोई माना मतलब नहीं, कोई वहां पर महल नहीं
और बोले जा रहे हैं। बकवास करना, दूसरे को गाली देना, खूब गाली हम सब देते हैं ना, मर्द तो देते ही हैं, लेकिन मर्द को हरा देती हैं औरतें। अगर गाली की तालीम आपको सीखनी है तो औरतों से सीखिए। हर बात पे गाली, हर बात पे गाली। हदीस में आता है किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, फिस्क है। सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन, ये है लायानी बात, बकवास। दूसरे को गाली देना, दूसरे को बुरा भला कहना, दूसरे की इज्जत आबरू को लूटना और दूसरे की गीबत करना। कौन ऐसी मजलिस है जहां वो मजलिस गीबत से खाली हो रही है? ये हमारे समाज ही नहीं, हमारे घराने में दाखिल हो गई है गीबत। शौहर तो बहुत कम गीबत करता है अपने बीवियों की, लेकिन बीवियां ज्यादा गीबत करती हैं अपने शौहरों की। वो इंतजार करती हैं कि हमारे खाविन घर से बाहर निकले ड्यूटी पे कि गीबत शुरू कर दें अपने खाविन की। अपनी सहेलियां ढूंढती हैं, अपने पड़ोस में जाती हैं और अपने खाविन की जितनी भी दिल की भड़ास होती है वो गीबत की शक्ल में बयान करती है। गीबत कहते किसको है भाइयों? गीबत उसको कहते हैं कि शौहर को मालूम हो जाए कि हमारी बीवी ने हमारे सिलसिले में ऐसी बात कही है जो नहीं कहनी चाहिए थी। यही है गीबत। और अगर उसके अंदर वो कसूर नहीं है और फिर उस पर यह बात कही जाती है तो ये तो बुहतान है, ये तो इल्जाम तराशी है। तो गीबत ये औरतों से सीखना है तो सीख लें। औरतें ज्यादा मुलविस हैं और औरतों से सीखे बगैर तो मर्द खुशी सीखे हुए। वो क्या सिखाएंगी? मर्द खुद गीबत में मुलविस हो चुके हैं, गीबतें कर रहे हैं। सुनिए, लायानी बातें इसी की हद तक नहीं है। चौराहों पे, तिराहों पे, होटलों में बैठकर अपने औकात को गुजारना, क्या हम सब नहीं कर रहे हैं? कौन सी चाय की दुकान है या होटल है जहां बेगारी तौर पे यूं ही बैठ करके अपने औकात को बर्बाद कर रहे हैं? घर से कोई मतलब नहीं। घर में आटा है या नहीं है, घर में हरी सब्जी है या नहीं है, घर में खाने का सामान है या नहीं है, कोई फिक्र नहीं। सुबह उठता है, होटल बाजी करता है, होटलों में बैठता है, तिराहे पे बैठता है, चौराहे पे बैठता है और बैठकर अपने औकात को जाये करता है। यह है लायानी चीजें। हर आदमी गिरबान में झांक करके देखें, क्या ये हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमसे इन चीजों का सुदूर हो रहा है या नहीं हो रहा है? इतने औकात फारिग हैं। जाके देखिए, हमारी ही औलादें, हमारी ही नस्लें वक्त को इतना कीमती समझते हैं, रात को रात नहीं समझते, दिन को दिन नहीं समझते और वो नौकरियां कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, दिन भर कारखाने में काम कर रहे हैं, फिर पैसे कमाते हैं और आपको भेजते हैं लायानी कामों को करने के लिए। एक तो उनके पैसों को उड़ाते हैं बैठ बैठ करके, और उसके बाद बकवास, उसके बाद गीबतें, उसके बाद चौराहों और तिराहों पे बैठकर गप्पासियां करते हैं, होटलों में बैठकर अपने औकात को गुजारते हैं। आप ही बताएं, ऐसे लोग अपने घर की और अपने घराने की जिम्मेदारी कहां तक निभाते होंगे? कहां तक निभाते होंगे? मजबूर होकर के ये औरतें फिर बाजार जाती हैं, दुकानों में जाती हैं और जो कुछ पैसा उनके पास होता है उन पैसों से वो सामान खरीदती, क्योंकि शौहर आजाद है।
वो समझता है कि हम बहुत बड़े हाकिम हैं, बहुत बड़े दारोगा हैं, हमें कोई नहीं कहने वाला है, हमें कोई नहीं पूछने वाला है। चाहे हम होटलबाजी करें, चाहे हम गीबत गोई करें, चाहे हम तिराहे और चौराहे पर बैठ करके यूं ही औकात को बर्बाद करें, हमें कौन कहने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी घर की जिम्मेदारी को नहीं निभाता है और उमूर खाना में मुकम्मल तौर पे दिल नहीं लगाता है, वो सबसे बड़ा दयूस है, वो सबसे बड़ा बेगैरत है, जो अपनी बीवी की और अपनी औलाद की और अपने घराने की फिक्र नहीं रखता। एक वाकया है, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मजलिस से गुजरे। क्या देखते हैं कि चंद लोग वहां बैठे, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। हजरत उमर ने फरमाया, भैया आप लोग क्यों बैठे, क्या मशगला है, काहे को इस तरह बैठे, हाथ पे हाथ धर कर बैठे, कोई काम नहीं, कोई मशगला आप लोगों का नहीं। उन नौजवानों ने और बूढ़ों ने कहा, ऐ अमीर अल मोमिनीन, हम सब मुतवक्किलीन हैं, हम सब अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले हैं, अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और आप कहते हैं हाथ पर हाथ धर के बैठे। हजरत उमर को कौन नहीं जानता, कितने तैश वाले सहाबी थे, बड़े बड़े मोछ रखते थे। क्या मैं बताऊं तुम्हें, अरे बेहयाओ, अरे बेगैरतो, तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, मुतवक्किलीन अपने आप को कहते हो, झूठे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो तुम लोग। किसने कहा कि तुम मुतवक्किल हो, कैसे समझ लिया कि हम सब मुतवक्किलीन हैं। सुनो, हम बताते हैं मुतवक्किलीन किसको कहते हैं। मुतवक्किलीन उन लोगों को कहते हैं जो अगर किसान है तो गल्ले का बीज जमीन में डाल देता है और डालने के बाद फिर अल्लाह पर भरोसा करता है कि अल्लाह ताला हमने तो बीज डाल दिया है, अब उसमें दाना उगाना तेरा काम है, इसे कहते हैं मुतवक्किल। कारखाना में काम कर रहा है, माल लगा दिया है, अब उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करता है, ये अल्लाह ताला ग्राहकों को लाने वाला तो ही है, तो ही रिज़्क़ देने वाला है, इसे कहते हैं मुतवक्किल, इसे मुतवक्किल कहते हैं। पता ये चला कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस्लाम में निखार पैदा हो, तुम चाहते हो कि इस्लाम में खूबी पैदा हो, तुम चाहते हो कि तुम कमाल इंसान बनो, होनहार मुसलमान बनो, तो तुमको लायानी बातों से परहेज करना हो। तीसरी हदीस मैंने पढ़ी थी नुअमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से, इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबहा। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, इस बारे में कोई शक नहीं है कि हलाल जितनी चीजें हैं सबको मैंने वाज़ेह कर दिया है, और जितनी हराम चीजें हैं सबको मैंने वाज़ेह करके बता दिया है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजाहत नहीं है, बयान नहीं की है मैंने, जो न हराम है न हलाल है, बल्कि वो मुश्तबा हैं। जो इन मुश्तबहात के पीछे पड़ेगा बर्बाद हो जाएगा, और जो इन मुश्तबहात को इख्तियार नहीं करेगा, अपने आप को बचा ले जाएगा, गोया उसने अपने आप को और अपनी इज्जत को बचा लिया। यह हदीस का हल्का सा तर्जमा। क्या है वो हलाल चीजें जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने वजाहत के साथ बयान कर दी है?
हम सब जानते हैं। स्टेज से लेकर के तमाम वो लोग जो इस मजमे में बैठे हैं और जो हमारी मोहतरम खवातीन बैठी हैं पर्दे के पीछे, कौन नहीं जानते हैं कि हलाल चीजें क्या हैं। सब जानते हैं कि हलाल चीजें क्या हैं, क्या चीजें हमें खानी चाहिए, क्या चीजें हमें पीनी चाहिए, क्या चीजें हमें पहनना चाहिए। हलाल चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर निखार के पेश कर दी। चाहे वो हराम चीजें हों या हराम बातें हों, सब बयान कर दिया। हराम चीजें भी वाज़े कर दी हैं। कौन नहीं जानता भाई कि हराम चीजें कौन कौन सी हैं? क्या इंडियाई के लोग जानते हैं और नेपाल के लोग नहीं जानते? सब जानते हैं, सब जानते हैं। क्या कि शराब हराम है। जब इंडिया के लोगों ने और खास तौर पे बिहार के लोगों ने मानने से इनकार किया कि शराब भी कहीं हराम होती, तो फिर हुकूमत ने पाबंदी लगाई, तो फिर उनकी हालत खराब होने लगी। लेकिन यहां शायद पाबंदी नहीं, अब यहां से लोग चोरी करके ले जाते हैं। कौन नहीं जानता कि शराब हराम है? कौन नहीं जानता कि सूदी कारोबार करना हराम है? कौन नहीं जानता कि सुअर खाना हराम है? कौन नहीं जानता कि पेशाब पीना हराम है? कौन नहीं जानता कि मुर्दार खाना हराम है? सब जानते हैं। शराब क्यों पीते हो? जब हराम है तो क्यों पीते हो? अरे हराम होने में तो जिस तरह शराब हराम है, उसी तरह पेशाब भी तो हराम है। दोनों सयाल चीजें हैं। जो बड़ी बेइंसाफी है कि शराब पी जाए जो कि हराम है, और पेशाब ना पिया जाए वो भी तो हराम है। क्या अंतर है? क्या फर्क रहा शराब में और पेशाब में? पीने वाले पीते, पीने वाले पी रहे हैं। तो आप कहोगे कि नहीं बिरादराने वतन पीते हैं, हम तो नहीं पीते। क्या क्या फर्क रहा शराब नोशी में और पेशाब नोशी में? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सूद खाना हराम है, कौन नहीं जानता? कुरान ने ऐलान कर दिया क़यामत तक के लिए कि सूद खाना हराम है। क्यों लेते हो सूद? 2.5% ले रहे हो, 5% ले रहे हो, 10% ले रहे हो। तौबा तौबा, 100 बार तौबा। ये क्या है? ये ऐसा है जैसे कि मुर्दार खाना बिला एवज किसी ऐसी चीज का लेना जो तुम्हारे लिए जायज नहीं है, उसे इस्तेमाल करते हो, उसे खाते हो और उससे अपने बदन को मोटे करते हो और उससे अपनी औलाद को खिलाते हो। कहां से बरकत आएगी? कहां औलाद हमारी बात मानेगी? आज वही औलाद हमें जूते बरसाती, आज वही औलाद हमारे सामने टांग फैला के बैठती है, क्योंकि हमने उसको हराम खिलाया है, खुद भी हराम खाया है, उसे भी हराम खिलाया, और अपनी बीवी को भी वही हराम चीज खिलाते हैं। आज वो नाफरमानी करती है, गाली भी देती है, तुम चले जाते हो, तुम्हारे खिलाफ में गीबतें करती हैं, उल्टा सीधा अपने पड़ोसन को बताती है। ये सब क्या है? ये हरामखोरियों का नतीजा। व इन्नल हराम बैय्यिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम चीजों को अच्छी तरह वजाहत कर दी, पूरी सराहत के साथ बयान कर दिया। जुआ हो तो वो भी हराम। बड़े बड़े नौजवान तो हैं ही, बूढ़े लोग भी जुआ खेलने बैठ जाते हैं। अब बड़ी बेशर्मी से, बड़ी ढिठाई से, अब बड़ी जुर्रत से तिराहे चौराहे पर बैठ के जुआ खेलने, ताश खेलने, शर्म नहीं आई? किस मुंह से तुम कहोगे अपने बेटों की जाओ नमाज पढ़ो? किस मुंह से कहोगे अपनी बीवी को कि जाओ नमाज पढ़ो?
अगर कहोगे तो फिर बरसेगा, फिर निबाह मुश्किल हो जाएगा। वो घर बजाय आबाद होने के बर्बाद होकर रह जाएगा। ये बर्बादी का सेहरा तुम्हारे सर जाएगा। तुम खुद बर्बाद हो और अपने घर को भी बर्बाद कर रहे हो। नौजवानों, समाज में ऐसा नासूर क्यों पैदा कर रहे हो? इस मुआशरे को क्यों बिखेर रहे हो? इस मुआशरे को क्यों तोड़ रहे हो? अब भी तो समझ जाओ, अपने हाशिया ख्याल में इस बात को लाओ, हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो दोनों के बीच में जो मुश्तबा चीजें हैं उससे बहुत कोसों दूर रहना, कोसों दूर रहना। ये नहीं कि अपनी मनमानी करो, चलो जरा सा अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ ये हलाल है, हाँ ये हलाल है, इसको खा लेना चाहिए, हाँ ये हलाल है, इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अरे अक्ल के पट्टुओ, किसने तुम्हें हक दिया, किसने तुम्हें पावर दिया मुश्तबा चीजों को इस्तेमाल करने का और मुश्तबा चीजों को अपने लिए लुक़्मे अजल बनाने का? तुम्हें इजाजत नहीं है, किसी भी तरह से जायज रवा नहीं है कि मुश्तबा उमूर में और मुश्तबा चीजों में किसी इंसान के लिए जायज नहीं है, खुसूसन मुसलमानों के लिए जायज नहीं है कि उसको इस्तेमाल करे या उसको इख्तियार करे। फिर कैसे हल होगा? अगर मुश्तबा चीज है, मिसाल के तौर पर किसी ने देखा कि मौलाना साहब नहीं है, हाफिज साहब नहीं है, इमाम साहब नहीं है, मुर्गी कौन ज़िबा करेगा? बस वो चौराहे पे बैठने वाले का ला छुरी मैं ही ज़िबा कर देता हूं, मैं ही ज़िबा कर देता हूं। शराब भी पी रहा है, उसके मुंह से बदबू भी आ रही है और छुरा भी फेर रहा है, और उसी नशे में उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं पढ़ा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी नहीं कहा, फेर दिया। लीजिए, अब कह रहा क्या है, मुसलमान तो हैं, मुसलमान तो हैं, ये मुश्तबा चीज है, कैसे खाओगे, कैसे इस्तेमाल करोगे? तुमने तो बिस्मिल्लाह पढ़ा ही नहीं। ये फतवा की बात आगे बढ़ेगी कि आया वो जानबूझ के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा या भूल के बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, वो फतवे की बात होगी, उसके लिए आपको मुफ्ती के पास जाना होगा। लेकिन अभी क्या मसला होगा? मसाला पिसा जा रहा है, प्याज काटे जा रहे हैं, चूल्हे पे डेगची रखी जा रही है, मुर्गा को अब जल्दी काटो और उसको भूनो और खाओ। हाँ ठीक है, ठीक है, जायज है। किसने राइट दिया, किसने इख्तियार दिया उस मुश्तबा चीज को इस्तेमाल करने का? उलमा ने, सहाबाए किराम ने, सरवरे दो आलम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे मौका पर मेरे सहाबा में से जो उलमा हैं, जो मुफ्तियान इज़ाम हैं, जो मुहक्किक और रासिख फिल इल्म लोग हैं, जो रासिकीन फिल इल्म उलमा हैं, जो ठोस उलमा हैं, जो किताब व सुन्नत के माहिर हैं, उनसे जाके राबिता करो, उनसे पूछो, उनके सामने जाके बैठो, उनके सामने सवाल पेश करो। लेकिन ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा ना। क्यों? हम चुनी धीगरे ने, अरे हम तो बाबू साहब हैं, हम तो अमीर साहब हैं, हम तो गवर्नर साहब हैं, हम तो मुखिया जी हैं, हम तो सरपंच हैं, मौलाना साहब के पास हम जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाकर के हम मसला बयान करें, पूछेंगे। ये भूल है लोगों। उलमा का जब तक मकाम को नहीं समझोगे और उलमा के रुतबा को नहीं जानोगे, उस वक्त तक उस मुश्तबा चीज का जवाब तुम्हें नहीं मिल सकेगा। वही बताएंगे कि मुश्तबा चीज हलाल है या नहीं है, आया वो हलाल है या हराम है, वही बताएंगे। हदीस है, हजरत अली से रिवायत मनकूल है कि ऐसे मौका पर उलमाए रासिखीन से राब्ता कायम करो, ठोस उलमा से राब्ता कायम करो।
मुफ्तियाने मुहक्किकीन से राब्ता कायम करो, मुहद्दिसीन से राब्ता कायम करो, वो तुम्हें जवाब देंगे और किताब व सुन्नत की रोशनी में वो जवाब देंगे, हवाले के साथ जवाब देंगे। तभी तुम्हारे लिए वो चीज समझ में आएगी क्या या वो चीज हलाल है या हराम। बुजुर्गों, एक हदीस मैंने पढ़ी आखिर में, हजरत अनस इब्न मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। मुसलमानों, तुम में से कोई शख्स पूरा मुसलमान, पूरा मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। बाबू जरा पैर को खींच लो, उसी पर बात ही हो रही है। तुम पैर फैला के बैठोगे तो कैसे बात बनेगी। सीखो, अगर मदरसा में हो तो उस मदरसा को बदनाम मत करो। अपने भाई के लिए पसंद करो वो चीज जो अपने लिए पसंद करते हो। हजरत, बहुत मुअद्दिबाना दरखास्त है, स्टेज के ऊपर नशिश फरमाने वाले उलमाए किराम से, क्या हदीस का ये मतलब है कि हम अच्छा पहनते हैं तो अपने भाई के लिए भी अच्छा पसंद करना पसंद करें? हम चाहते हैं कि हमें सरकारी मुलाजमत मिले तो अपने भाई के लिए भी हम चाहें कि उसको भी सरकारी मुलाजमत मिल जाए। हम बिरयानी खाना चाहते हैं, मुर्गा खाना चाहते हैं, हलवा खाना चाहते हैं, उम्दा तरीन मिठाई खाना चाहते हैं, तो क्या अपने भाई के लिए भी पसंद करें कि वो भी मिठाई खाए, वो भी मुर्गा खाए और वो भी उम्दा तरीन खाना खाए? क्या हदीस का ये मतलब है? हदीस का बज़ाहिर मतलब तो यही समझ में आता है कि तुम में से कामिल मुसलमान उसी वक्त हो सकता है जब तक कि अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। आदमी अपने लिए उम्दा लिबास, उम्दा खाना, उम्दा मुलाजमत, ऊंची कुर्सी, ऊंची वजाहत, ऊंची शबाहत सब चाहता है, तो क्या चाहता है कि अपने भाई के लिए भी ऐसा हो? चाहता है? आपने किसी को मुखिया चुना होगा इलेक्शन के जरिए से, तो किसी एक ही को न चुना होगा। अब वो मुखिया जीतने के बाद क्या वो चाहेगा कि हमारे बिलमुकाबिल एक और मुखिया हो जाए? क्या वजीर आजम चाहता है कि वज़ारत उस्मा की पुरशिको कुर्सी पर बैठने के बाद एक और वजीर आजम आ जाए जो हमारे बाजू में बैठ करके हुकूमत चलाए? कोई इंसान नहीं चाहता कि हम उम्दा खाते हैं तो हमारा भाई भी उम्दा खाए, हम उम्दा पहनते हैं तो हमारा भाई भी उम्दा पहने, हम बड़ी मुलाजमत करते हैं तो वो भी बड़ी मुलाजमत करे, हम करोड़पति हैं तो वो भी करोड़पति हो जाए। अगर अब ये चाहते हैं तो अगर करोड़पति हैं तो कुछ लाख दे दें उसको, तभी तो बराबरी होगी, तभी तो पक्के मुसलमान बनेंगे। सुनिए, हदीस का ये मतलब हरगिज नहीं है। हदीस का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई झुक के सलाम करे, हमें कोई अदब एहतराम से सलाम करे, हमें कोई गले लगाए। हम चाहते हैं तो अपने भाई के लिए भी चाहो कि झुक के सलाम करो, अदब एहतराम से उसको सलाम करो,
उसको मर्तबा दो, वो रुतबा दो जो अपने लिए चाहते हो। ये हदीस का मतलब है। हम चाहते हैं कि हमारी कोई जेब ना काटे, चाहते हैं ना कि हमारी कोई जेब पर नजर ना करे। तो ये आपको चाहना होगा कि आप भी किसी दूसरे की जेब को ना काटें, किसी के जेब को ना तराशें। कि आप चाहते हैं कि हमारे मोबाइल को हमारे जेब से कोई ना निकाले। अगर ये पसंद करते हैं कि हमारा मोबाइल हमारे जेब में रहे, तो ये आपको चाहना होगा कि हम भी किसी दूसरे के जेब से मोबाइल को ना निकालें। हदीस का ये हकीकी मतलब है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई ताक झांक न करे, हमारी लड़कियों और हमारी बेटियों पर कोई नजर गंदी न उठाए, और हमारे घर की औरतों पर कोई नजरबाजी न करे? अगर ये हमें पसंद है तो ये पहले फुर्सत में लोगों ये करना होगा और ये अज़्म करना होगा कि हम भी किसी की बेटियों और किसी की लड़कियों और किसी की माँ और बहनों पर भी नजरबाजी नहीं करनी है। ये कहाँ का इंसाफ है कि हम तो चाहते हैं कि हम पारसा रहें, हमारा घराना पारसा रहे, हम बाइज्जत रहे, हमारा घराना बाइज्जत रहे, हमारा खानदान बाइज्जत रहे, और ये क्यों नहीं चाहते कि दूसरे का खानदान और दूसरे का घराना भी पाकबाज रहे? क्यों अंगुशनुमाई करते हो? क्यों दूसरे पर उंगलियां उठाते हो? और क्यों दूसरे की लड़कियों और बहनों पर उंगलियां उठाते हो? ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहां है वो लड़के, कहां है वो आवारा लड़के और वो नौजवान जो इस काम के लिए तुल चुके हैं? सुबह उठते हैं, मुंह भी नहीं धोते और नजरबाजी के लिए पूरा दिन खर्च करते हैं, और मोबाइल पर न जाने कैसी कैसी गंदी मैसेजें लिखते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। शर्म नहीं आई कि तुम दूसरे की बेटियों और दूसरे की लड़कियों पे इस तरह के व्हाट्सएप भेज रहे हो और इस तरह की तुम मैसेज डाल रहे हो? तुमने सोचा कि तुम्हारी घर में जो बहनें थी और लड़कियां थी और तुम्हारी जो और घर की जो बीवियां थी, क्या उन पर कोई नजरबाजी नहीं कर रहा होगा? क्या उनको कोई मैसेज नहीं दे रहा होगा? हदीस है, सनद मुत्तसिल के साथ एक हदीस है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि आप दीन की दावत देते हैं और दीन हमें मालूम नहीं। आपकी दावत को हम लब्बैक कहते हैं और आपकी मिशन को हम कबूल कर लेंगे, लेकिन आप एक चीज की इजाजत दे दें, एक चीज की इजाजत दे दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ वो क्या चीज है? सहाबा किराम का मजमा था। उस मजमे सहाबा में उस शख्स ने बड़ी जुर्रत के साथ एक बात कही, ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद, आप मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। क्या कहा? आप मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए, पूरी गारंटी है कि मैं दिलो जान से आपको मैं नबी मान लूंगा, इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये कहना था। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी नंगी तलवार से शैतान भी पनाह मांगता था, शैतान रास्ता छोड़ देता था। सहाबा किराम बिल्कुल खड़े हो गए
कप कपाने लगे गुस्से के मारे। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने बड़े आप साबिर और हलीम हैं, बुर्दबार हैं। इस शख्स ने जबान दराजी किया आपके साथ और इतनी बड़ी जुर्रत किया आपके सामने, ये जिना के काम को अंजाम देने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा है। आप हुक्म करिए या खामोश रहिए, इस नालायक की गर्दन हम उड़ा देते हैं। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्ने सुलूक आपने पेश किया। ऐ मेरे सहाबा, ये दीन नहीं जानता है, इसे मैं बताता हूं। आपने उसे इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ, ज़िना करने की तुम इजाजत चाहते हो? क्या तुम शादीशुदा हो? उसने कहा, जी मैं शादीशुदा हूं। बीवी है? कहाँ है? तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है? कहा जी है। तुम्हारे घर में तुम्हारी लड़की भी है? कहा जी है। अब आप बताओ, तुम दूसरे की बेटी से जिना करना चाहते हो और उसके लिए इजाजत मांग रहे हो? तुम्हें गैरत नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसकी बेटी के इज्जत को तुम पामाल करने की इजाजत मांग रहे हो, तो क्या ये तुम्हारे लिए जेब देता है कि अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारी बेटी के बारे में कोई और मुझसे इजाजत मांगे, क्या तुम पसंद करोगे? तुम्हारी बहन से जिना करने के सिलसिले में कोई आदमी आकर के अचानक मुझसे इजाजत मांगे तो क्या तुम पसंद करोगे? क्या तुम इस बात को गवारा करोगे? क्या तुम इस बात को बर्दाश्त करोगे? उसने कहा कि बर्दाश्त तो बहुत दूर की बात है, आनन फानन मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो तुम इस काबिल हो कि तुम्हारी गर्दन पहले उड़ाई जाए, लेकिन नहीं उड़ाई जाएगी। क्यों? इसलिए कि इस्लाम मोहब्बत का पैगाम पेश करता है। जब तुम ये बात पसंद नहीं करते हो कि तुम्हारी बेटियों और तुम्हारी लड़कियों और तुम्हारी बहनों और तुम्हारी बीवियों की कोई इज्जत पामाल करे, इस बात को पसंद नहीं करते हो, तो दूसरे की बेटियों पर इस तरह की बातें पूछने की तुम इजाजत कैसे मांग रहे हो? हदीस में आता है, वाकया है कि वो आदमी फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर गिर गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या हकीमाना जवाब था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत इमाम अबू दाऊद फरमाते कि बिला शुबहा 5 लाख हदीसें मुझको याद हैं, 5 लाख हदीसें मुझको याद हैं, लेकिन उन 5 लाख हदीसों में 4800 हदीसें मैंने चुन चुन कर इकट्ठा किया और उसके बाद एक किताबी शक्ल दिया जिसका नाम रखा अबू दाऊद शरीफ। उसमें कितनी किताबें हैं? उसमें कितनी हदीसें हैं? 4800 हदीसें हैं। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि सारी हदीसें मेरे नजदीक सही हैं या सही के मानिंद हैं। और उसके बाद इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, मैंने 4800 हदीसों में फिर हमने अच्छी तरह हमने चुना, मुंतखब किया, तो 4 हदीसें मैंने निकाली। पहली हदीस उमर इब्न खत्ताब के हवाले से, इन्नमल आमालु बिन्नियात। दूसरी हदीस निकाली, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तरकुहु मा ला यानीहि। तीसरी हदीस निकाली नुमान इब्न बशीर के हवाले से, इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन। और चौथी हदीस निकाली अनस के हवाले से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। ये 4 हदीसें ऐसी हैं जो पूरी शरीयत इसके अंदर समूई हुई। अगर कोई इंसान चाहता है, कोई मुसलमान चाहता है
कि हम सरापा शरीयत बन जाएं, सरापा शरीयत बन जाएं और हमारी जिंदगी शरीयत के अंदर डूब जाए और हम शरीयत के मतवाले बन जाएं। इन चारों हदीसों को अपनी लाहे अमल बना, इन चारों हदीसों। क्यों? क्योंकि इस्लाम की तालीमात चार चीजों पर महदूद है। इस्लाम की तालीमात चार चीजों पर महदूद है। पहली चीज है इबादात, दूसरी चीज है अखलाकियात, तीसरी चीज है मुआमलात और चौथी चीज है लोगों मुआशरात, जिसके लिए कारी नादिम साहब ने इतना बड़ा बैनर, सुनहरा बैनर लगाया है, इस्लाह मुआशरा का जलसा, जलसा इस्लाह मुआशरा। चौथी चीज है मुआशरा, मुआशरात। तालीमात इस्लामी की बुनियाद इन चार चीजों में महदूद है। इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, मुआशरात। अगर इबादात को सुधारना चाहते हो और इबादात को लायक कबूल बनाना चाहते हो, पहली हदीस का मुताला करो, इन्नमल आमालु बिन्नियात। क्योंकि नमाज भी एक अमल है, ज़कात भी एक अमल है, रोजा भी एक अमल है, हज भी एक अमल है। ये सारे अमाल अगर तुम ठोस बनाना चाहते हो, बासवाब बनाना चाहते हो, अल्लाह के यहां मकबूल बनाना चाहते हो, तो नीयत को ठीक कर लो, नीयत को दुरुस्त कर लो, नीयत को पुख्ता कर लो। जब नीयतें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी, तुम्हारे अमाल ठीक हो जाएंगे। जब तुम्हारे अमाल ठीक हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन अमाल का सवाब तुम्हें जरूर इनायत करेगा। दूसरा नंबर है अखलाकियात। क्या है अखलाकियात? मैंने हदीस पढ़ी हजरत अबू हुरैरा के हवाले से, जिसमें इस बात का तस्करा है कि लायानी बातों को छोड़ दो। हमने तशरीह की है, अच्छी तरह आपको याद भी होगा लायानी चीजें क्या हैं। अगर उसको लायानी बातें जो सामने हैं, अगर उसके तकाजों को कि हमको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बकवास नहीं करना है, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, अखलाकी की बदौलत इंसान में पजीराई आती है, वह इंसान मकबूल बंदा बन जाता है। हदीस में आता है कि जिसके अखलाक अच्छे हो गए सब कुछ अच्छा हो गया। तभी तो फरमाया अल्लाह के नबी ने, इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी और इस्लाम में सबसे बड़ा निखार लायानी, लायानी तर्कहु लायानी, तर्क 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 कर दो लायानी चीजों को, गारंटी है इस्लाम में निखार आएगा, तुम नाम निहाद मुसलमान नहीं बनोगे, अच्छे और पक्के मुसलमान बनोगे। तीसरी चीज है मुआमलात। तीसरी हदीस मैंने पढ़ी नुमान इब्ने बशीर के हवाले से, इन्नल हलाल बैयिन व इन्नल हराम बैयिन व बैनहुमा मुश्तबहा। मुआमलात हो रहे हैं, सूदी कारोबार हो रहे हैं, जुआबाजियां हो रही हैं, केमारबाजी हो रही है, शराब नोशी हो रही है, अकले मैता का काम हो रहा है, दमे मसफू का काम हो रहा है। दमे मसफू जानते हैं? नहीं जानते? या अल्लाह, जो ज़िबा करते हैं जानवर को या परिंदे को, तो जो खून निकलता है उसको बोलते हैं दमे मसफू। दम के माना खून, मसफू जो उस वक्त ज़िबा करते वक्त निकले, बहने वाले खून। और जो गोश्त में बाकी रह जाता है रगो रेशा में, वो तो हलाल है। लेकिन कसाई लोग या उनके बच्चे उस दमे मसफू को कटोरे में डालते हैं, और जब वो खून जम जाता है तो उसको चाकू से काट काट करके ऐसा लगे कि वो बर्फी बना रहे हैं, और फिर उसको तल तल के खाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी गंदी हरकत है ये,
दमे मसफू का इस्तेमाल करना, जैसे ये गंदी हरकत है, नाजायज मैता भी है, तो मुआमलात में सब दाखिल है। और एक है मुआशरत, कैसे हमें गुजर औकात करना है, कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है, कैसे हमको बाप बनना है, कैसे हमको अपने घर का दादा और नाना बनना है, और कैसे हम चाहते हैं कि हमारी औलाद हमें देख के सलाम करे और हमारे सामने बैठने से कपकपाए, चे जाए कि अपनी लपकुशाई करे। ऐसा बेटा बनाओ कि तुम्हारे सामने बैठने से कपकपाहट तारी हो जाए। ऐसे बाप बनो कि बारोब बाप बनो, तुम्हारे अंदर रौब होना चाहिए। लेकिन आज जैसा बाप वैसा बेटा, बाप भी भड़बड़ा रहा है, लायानी बातों में पड़ा है, शराब नोशियों में धुत है, तो बेटा क्या उससे कम है? जैसा बाप वैसा बेटा। पूरा आवा खराब, पूरा घराना खराब हो जा रहा है। तो लोगों, मुआशरात का मफहूम बड़ा है, बहुत आम। बहरहाल मैंने जो कुरान करीम की जो आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, 3 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी। सबसे पहली बात यह है कि तुम ईमान लाओ, और उसके बाद इरशाद फरमाया कि तुम तकवा इख्तियार करो, और उसके बाद इरशाद फरमाया वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ठोस बात कहो, सच बात कहो, झूठी बातें ना कहो, झूठी बातें ना बनाओ, झूठ मत बोलो, सच बोलो, और सच्चाई को के दामन को इख्तियार करो। ये 3 जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के ऊपर डाल दी। नतीजा क्या है हजरत? नतीजा क्या है? अल्लाह ने 3 तरह के इनामात की बशारत दे दी है। कितना बड़ा रहीम और शफीक है, कैसा वो रहीम और रहमान है, कैसा वो रहमुर राहिमीन है। हमारा खालिक, हमारा मालिक बशारतें सुना रहा है, इनामात दे रहा है, और इनामात का ऐलान कर रहा है। सवाल भी वो बता रहा है और जवाब भी वो दे रहा है। तब भी इंसान न समझे तो इंसान कितना बड़ा नाकाम और नामुराद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर 3 जिम्मेदारियां तुमने अपने सर ले ली तो सबसे पहली बशारत सुनो, सबसे पहला इनाम सुनो, युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे अमाल हम ठीक कर देंगे, तुम्हारे अमाल हम दुरुस्त कर देंगे, इस्लाह अमाल का काम हम फराहम कर देंगे। जी, अमली जिंदगी तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। यहां तो आपके नेपाल में तबलीग का काम होता होगा ना जी? तो तबलीग वाले क्या करते हैं? थोड़ी सी बात करते हैं दीन की, उसके बाद खड़े हो जाते हैं डायरी लेकर, एक पर्ची लेकर, हाँ भाई कौन नाम लिखवाता है? एक चिल्ला, एक चिल्ला में नाम लिखवाओ, 2 महीने के लिए नाम लिखवाओ, 4 महीने के लिए नाम लिखवाओ, 1 साल के लिए नाम लिखवाओ। बड़ी मुश्किल से लोग नाम लिखवाते हैं। कहते चलो हज नहीं करें तो कम से कम चिल्लाही में तो चले जाएं। और जब चिल्ला से आते हैं तो सबसे बड़े हाजी बनते हैं और उलमा को बिल्कुल बालाए ताक कर देते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़े आलिम हैं। ये दिमाग का फतूर है। तो मैं कह रहा था ये सब काम जो होता है चिल्ला में निकालने का, 4 महीने में निकालने का, 1 साल जाने का, काहे के लिए होता है? ये किस लिए होता है बताइए? आमाल की दुरुस्तगी के लिए। हमारे आमाल ठीक हो जाए,
हमारी नमाज ठीक हो जाए, हमारी सूरह फातिहा ठीक हो जाए, हमारा कलमा ठीक हो जाए और हमारा रोज़ा ठीक हो जाए, ज़कात के मसाइल मालूम हो जाए, नमाज के मसाइल मालूम हो जाए, हमारी जिंदगी शरीयत के मुताबिक चलती फिरती बन जाए, इसी के लिए तो होता है ना जी। नहीं होता। अल्लाह ने सवालात कायम करके बता दिए, तुम 3 ही काम करो ना, मुखलिस मोमिन बन जाओ और उसके बाद तकवा इख्तियार करो, हराम करदा चीजों से बचो, ममनू चीजों से बचो और झूठ ना बोलो। पहली गारंटी है हमारी जानिब से, बशारत के तौर पे इनाम तुमको हम दुनिया में देंगे, तुम्हारे अमाल ठीक कर देंगे, अच्छी नमाज पढ़ने लगोगे, अच्छा रोजा रखने लगोगे, रोजे में रूह आएगी, तुम्हारी नमाज में रूहानियत आने लगेगी और वही नमाज तुमको बुराइयों से रोकेगी। बड़े शिकवा शिकायत होती है, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, या फला आदमी बड़ा नमाज पढ़ता है और झूठ भी बोलता है, बहुत पैसे ज़कात में निकालता है और झूठा भी है, ये भाइयों का हक दबाता है और नाम के लिए ज़कात निकालता है, झूठ बोलता है, नमाजें पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है। अरे क्यों? उसकी नमाज उसको बुराइयों से नहीं रोक पा रही है, क्योंकि नमाज में रूहानियत नहीं पैदा हो रही है। नमाज जो एक अमल है, जो एक मकबूल तरीन अमल है, उसमें रूहानियत कब पैदा होगी? वो 3 जिम्मेदारियां जो अल्लाह ने तुम्हारे सर ला दी हैं, अगर वो तुम तीनों जिम्मेदारियों को संभाल लोगे, पहली गारंटी है युस्लिह लकुम आमल। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरी बशारत सुन लो लोगों, अगर तुमने 3 जिम्मेदारियां ले ली हैं, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा, माफ फरमा देगा, सब माफ कर देगा, पूरी गारंटी के साथ। बबा के दुहल ये बात हम कहते हैं कि सिर्फ अंबियाए किराम खताओं से मासूम हैं। अल्लाह ताला ने रसूलों और पैगंबरों को गुनाहों से महफूज रखा है। उसके बाद के जो सिलसिले हैं, चाहे औलिया हो, चाहे बुजुर्गाने दीन हो, चाहे उलमा हो, चाहे हुफ्फाज हो, चाहे कुर्रा हो, चाहे अवाम हो, चाहे खवास हो, अल्लाह तबारक व तआला गलतियों में जरूर मुब्तला करते हैं, कोई भी गुनाह से पाक नहीं। तभी तो अल्लाह कह रहे हैं वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर अल्लाह ताला गुनाह सादिर नहीं करवाएंगे तो अल्लाह की जो सिफत खासा है मग़फ़रत करने की, वह आम कैसे होगी, वह ऐलान कैसे होगा? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। मग़फ़रत का अल्लाह ऐलान कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि वो तीनों जिम्मेदारियां तुम ले लो, तीनों जिम्मेदारियां अपने सर ले लो। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, ये दोनों बशारतें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में देते हैं, दुनिया में, इसी दुनिया में, चाहे आप नेपाल में रहते हो, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हो या दुनिया के किसी कोने में रहते हो, अगर आपसे गुनाह हुए हैं तो अल्लाह माफ कर देगा और हमारे अमाल को ठीक कर देगा, बशर्ते वो 3 काम आपको करने ही होंगे। अगर चाहते हैं कि हमारे अमाल ठीक हों, चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से बख्शिश का ऐलान हो जाए, करने होंगे वो 3 काम। और आखिरत का सामान, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो उन 3 जिम्मेदारियों को निभा लेगा तो अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह की और अल्लाह की इताअत में वो सरम गरम हो जाएगा, सर गरम हो जाएगा। हर वक्त वो अल्लाह की इताअत में अपने औकात को गुजारेगा, हर वक्त वो अल्लाह के रसूल की इताअत में अपने लम्हात को गुजारेगा। कैसे नहीं गुजारेगा, क्यों कर नहीं गुजारेगा? जो अल्लाह के इन 3 कामों को मान लेगा, इन 3 जिम्मेदारियों को अपने सर ले लेगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलह, कामिल इताअत होनी चाहिए, कामिल मुकम्मल इताअत होनी चाहिए अल्लाह की। हम चाहते नहीं हैं कि हमारे बेटे हमारी मुकम्मल इताअत करें, जी
नहीं चाहते। कौन मजमा में आदमी है जो कहता है कि हम नहीं चाहते? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारी पूरी तौर पर इताअत करे? नहीं चाहते। अगर नहीं इताअत करता है बेटा तो आप उसको घर से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते ना जी। अगर बीवी आपकी बात नहीं मानती और वो नुशूज पर उतरी हुई है, नाफरमानी कर रही है, तो आप क्या करते हैं? अव्वलन तो उसे बोलना चालना छोड़ देते हैं। उस पर भी नहीं मानती है तो और भी कार्रवाइयां करते हैं। और कार्रवाइयां तो आप जानते ही, बांस उठाते हैं, बल दनादन दनादन दनादन। ये सब हो रहा है और ये नहीं सोचा कि हमें भी कोई दनादन मारेगा। नाफरमानियां हम भी कर रहे हैं, हम भी नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की और अल्लाह के रसूल की। तो इताअते इलाही और इताअते रसूल में वही लगा रहेगा जो तीन जिम्मेदारियों को निभाएगा और तीनों जिम्मेदारियों में पूरे तौर पर सरगर्म रहेगा। तो अल्लाह ताला गारंटी पेश करते हैं आखिरत में, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, क्या मुकम्मल तौर पर वो कामयाब हो जाएगा। सिर्फ कामयाबी नहीं होगा, पहली पोजीशन से कामयाब होगा। नहीं चाहते कि पहली पोजीशन मिले, पीछे ही रहना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि पहली पोजीशन में हमको इनाम मिले? हर आदमी चाहता है कि हमें ये मिले वो मिले। तो क्या आखिरत की सुरखुरी नहीं चाहते? जरूर चाहते हैं। कारी नाजिम साहब, बात खत्म की जाए कि बात आगे बढ़ाई जाए? दुआ करा दी जाए। आप ही लोग थक गए। मैं समझ रहा था कि मैं थक जाऊंगा, लेकिन हमारे स्टेज के उलमा ही थक गए। अच्छा, थक गए तो थोड़ी देर और थक लीजिए, 10 मिनट और थक लीजिए, ताकि मैंने जो आयत पढ़ी है आप ये न समझे कि खाली आयत ही पढ़ता रहता है और कुछ छोड़ दी, कुछ की बताया और कुछ नहीं बताया और दुआ हो गई। एक मैंने आयत पढ़ी थी, याद आ गया, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। हमारा मुआशरा कितना परागंदा और कितना गंदा नागुफ्ता बे बना हुआ है जी। अगर किसी के घर में अगर किसी की शादी हो गई, ये तो शादी जल्दी करते ही नहीं जब तक के बूढ़े ना हो जाएं, जब तक के 38 साल 35 साल ना हो जाएं। मौलाना हाशिम साहब ने थोड़ी रोशनी डाली इस पर शादी के सिलसिले में, हमें उस पर रोशनी नहीं डालनी है, मुस्तकिल उसका एक मौजू है। और शादी होती भी है तो सबसे पहली चाहत होती है कि हमारे घर में क्या आए? क्या आए भाई? बेटा आए। बेटा की बड़ी चाहत होती है। और वही बेटा को अगर सही तालीम कुरान और हदीस की नहीं देते हैं तो वही बेटा सबसे पहले आपका नाफरमान होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। नाफरमान बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, दीनी तालीम से उसको दूर रखिए। नाफरमान बनना उसका यकीनी है। जब तक कि अल्लाह की मार्फत उसको हासिल नहीं होगी, उस वक्त तक वह आपकी इज्जत नहीं करेगा, आपकी फरमाबरदारी नहीं करेगा, ना बाप की करेगा ना माँ की करेगा। बेटा की चाहत है तो बेटा पैदा होने के बाद उसे सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, क्योंकि उसी में आखिरत आपकी बनेगी। तुम्हारी भी इज्जत करेगा, तुम्हारी बीवी की भी इज्जत करेगा, तुम्हारे जिंदा बाप की भी इज्जत करेगा। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा। कितने हैं वो लोग जिनके बेटे हाफिज और आलिम नहीं होते, दूसरे मौलाना से कहते मौलाना साहब आप जनाजा पढ़ा दीजिए ना हमारे बाप की, हमारा बेटा तो बहुत नालायक है, कुछ भी नहीं पढ़ सका। तौबा तौबा, कितने अफसोस का मकाम। और अगर कुरान खानी की नौबत आती नहीं, यहाँ कुरान खानी होती होगी नेपाल में? होती है ना जी, तीसरे दिन होती है और क्या क्या होता है।
तो किराया पर बुला के लाए जाते हैं। राजपुर मदरसा शहर यहाँ करीब है, वहां से किराया पर लड़के लाए जाते हैं। किराया हमने बोल दिया जरा सा कड़वा लफ्ज, किराया पर लड़के लाए जाते हैं और घर के दरवाजे पे या घर के आंगन में बिठलाते हैं और पारे तकसीम कर देते हैं। वो लड़के पढ़ते हैं, किराया ही पे तो लाते हैं। कितने खून के आंसू रोने की चीज है लोगों। तुम्हारे बेटे होते तो किराए पर लड़के ना बुलाए जाते, तुम्हारे बेटे भी पढ़े हुए होते, तुम्हारे पोते भी पढ़े हुए होते, तुम्हारे नवासे भी पढ़े होते, तुम खुद भी पढ़े हुए होते। तुम खुद भी नहीं पढ़े हो, कुरान का एक लफ्ज नहीं जानते हो, तुम्हारे बेटे क्या जानेंगे। तो दूसरे से पढ़वाते हो, किराया पर उनको बताशे देते हो, उनको खाना खिलाते हो और उसके बाद उनको रुखसत कर देते हो। बाप को कब्र में डाल दिया, अब उसके बाद हशर उसका वो हो, वो जाने। तकसीम तो हम कर रहे हैं उसकी दौलत की, उसके मकान और जायदाद की, उसके बैंक बैलेंस की। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि बेटा की बड़ी चाहत होती ना कि बेटा घर में पैदा। ये काहे को चाहत नहीं होती है कि बेटी पैदा हो? बेटी की चाहत क्यों नहीं होती? या आयशा कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और लाडली भी? अगर सब बेटे ही चाहते तो आयशा बनके हुजूर पाक के ज़ौजियत में नहीं आती। वो फातिमा कौन है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर हैं? वो औरतें मायूस ना हो जो लड़कियां पैदा करती हैं, ये लड़कियां जनती हैं। वो फातिमा जन रही हैं, वो आयशा पैदा कर रही हैं, वो खदीजतुल कुबरा पैदा कर रही हैं। उसकी किस्मत जाने कि फातिमा बनती हैं, फातिमा बिनते मोहम्मद बनती हैं, या फातिमा बिनते कैस बनती हैं, या फातिमा मखजूमिया बनती हैं, या फातिमा अवाम की बनती हैं। लेकिन बहरहाल बेटी की चाहत लोगों की कम होती है। कारी साहब, घर में अगर बेटा की आपने शादी कर दी और इत्तेफाकन उसको बेटी पैदा हो गई, मुंह लटकाए फिर रहा, मुंह लटकाए फिर रहा। अगर उसका होंठ पहले से मोटा है तो और इतना बदनुमा लगता है कि देखने को, चेहरे पे स्याही और चेहरे पर ऐसा लगता है कि ऊपर 12 बज रहे हैं। तौबा तौबा, 100 बार तौबा। जो बेटी रहमत बना के भेजी गई थी, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियां रहमत है लोगों। बेटे तो नेमत है, ये रहमत है जो घर में रहमत पैदा करती हैं। रहमत किसकी सिफत है लोगों? रहमत अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है। वो सिफत अल्लाह तकसीम करके दी है उस घर के अंदर, और तुम्हें मुंह लटकाने को होता है। छुपे छुपे फिर रहे हो, कोई मिठाई खिलाने को कह रहा है तो तुम दामन झाड़ के भाग रहे हो। अरे यार क्या करे, बेटी पैदा हुई है, अरे पोती पैदा हुई है, चले हम निकल गांव ही से निकल जाते हैं। गांव ही छोड़ देता है। कितनी नालायकी है और कितना नालायक वो बाप है या वो उसका उस बच्ची का दादा। कुरान कहता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। ये ज़माने जाहिलियत को दोहराया जा रहा है, ये ज़माने कुफ्रिया को दोहराया जा रहा है। ज़माने जाहिलियत के अंदर भी ऐसा ही होता था। यही बखेड़ा, यही नाज़ो नखड़ा माँ बाप के हुआ करते थे, जो आज भी उसका जहर आज भी लोगों के अंदर है, दिमाग के अंदर। जिंदा दफन कर देते थे लोग अपनी बेटियों को, मार के नहीं, काट के नहीं, ज़िबा करके नहीं, गड्ढा खोदते थे और लड़कियों को उसमें दफन कर देते थे। कितनी बेरहमी होती थी बापू की, कितनी बेरहमी होती थी। हश्र के मैदान में ये बेगुनाह लड़कियां सामने लाए जाएंगी और उनसे पूछा जाएगा क्या है बच्ची, बता किस जुर्म के नतीजे में तू जिंदा दरगोर की गई, तुम्हारे बाप ने क्यों दफन किया। वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने तुतलाती हुई जबान से गुजारिश करेगी, रो रो के कहेगी और अपने माँ बाप का शिकवा पेश करेगी और अपने माँ बाप की सारी बातें पेश करेगी। एक वाकया छोटा सा मैं सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूँ।
सुना दूं मैं, सुना दूं मैं। एक सहाबी है, इसी आयत के ज़ैल में तफसीर लिखी है। एक सहाबी है जो अपने ज़माने जाहिलियत की बात बता रहे हैं, अपने ज़माने जाहिलियत की यानी कुफ्र के हालत की, कुफ्र के ज़माना की बात नकल कर रहे हैं कि मैं सौदागर आदमी था, सौदागरी का काम करता था। बीवी मेरे घर में आई, उससे मुलाकात हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी हामिला हुई, लेकिन सौदागरी मेरा पेशा थी, सौदागरी, मुझको घर से जाना भी जरूरी था। मैंने बीवी को यह वसीयत की कि देखो ज़माने जाहिलियत सामने है, ज़माने कुफ्र है, उसके नतीजे में मैं तुमको एक वसीयत करता हूं। वो वसीयत ये है कि तुम्हारे हमल से अगर बेटा पैदा होगा तो खुशियां ही ना मनाना, बल्कि उसके लिए धूम मचा देना, मिठाइयां तकसीम करना, जलसे जुलूस कराना और उसके लिए नाच गाने कराना, और पूरे महल्ले ही नहीं पूरे इलाके के अंदर शोहरत देना कि मैं ये बेटा किसका बेटा। लेकिन अगर बेटी पैदा हुई तो मैं वसीयत करके जाता हूं कि तुम ज़माने जाहिलियत के एतबार से तुम गड्ढा खोदना और खोदने के बाद इसको उसमें डालकर दफन कर देना। बीवी तो लरस गई। अब अल्लाह ही को मालूम है कि बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है। ये जो लोग बताते हैं ना, एक्सरे वाले और अल्ट्रासाउंड वाले कि बेटा है कि बेटी है, ये बताते नहीं हैं, ये जन है उनका, ये गुमान के तहत बताते हैं। अगर आप कहोगे हकीकत में बताते हैं तो कुरान झूठा हो जाएगा लोगों। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला चंद चीजों के बारे में ही जानता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं जानती है। उसमें से एक चीज यही है कि माँ के रहमों में बेटा है या बेटी अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये जो डॉक्टर बताते हैं अंदाजे से बताते हैं, उसकी मशीन जो बताती है अंदाजे से बताती है, यकीनी तौर पे नहीं बताती। बहरहाल उसने वसीयत की और 9-11 हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को दिखाना था। मुद्दत पूरी हुई, उसकी बीवी ने वदअ हमल किया, यानी बच्ची जनी, हवास बाख्ता हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इरादे में बड़ी पुख्तगी दी, कहा कि किसी कीमत में मैं इसे दफन नहीं करूंगा। जिस बच्ची को मैंने अपने पेट में 1 महीना 2 महीना नहीं 9 महीने या उससे जायद रखा, मेरे खून को इस बच्ची ने चूसा और मैंने नींद को हराम कर दिया शरीर तकलीफ में, और शरीर तकलीफ में मैंने इसको जाना। ये कैसे गवारा होगा कि मैं अपने हाथों इसको जिंदा दरगोर कर दूं? ये मुझसे ना हो सकेगा। बहरहाल जब बच्ची वो जब बढ़ती है, पलती है, बढ़ती है और शऊर की उम्र को पहुंचती है तो डर सा उसको महसूस होने लगा कि कहीं इसका बाप ना आ जाए। उसने अपने पड़ोस से जाके बात की। वो साहबी कहते हैं कि मेरी बीवी ने क्या किया, अपने पड़ोस वालों से बात की और पड़ोस वालों से बात करके बच्ची को उसके यहाँ रख दिया। अब वो बच्ची पलने लगी, बढ़ने लगी, परवान चढ़ने लगी, खाने लगी, पीने लगी, कुछ शऊर को पहुंचने लगी। अब ये सौदागर साहब अपनी किस्मत का सितारा चमका के आ रहे हैं, नोट भर के आ रहे हैं। कहां से? सऊदी अरब से आ रहे हैं, फला जगह से आ रहे हैं। हाँ भाई, बेगम साहिबा क्या हुआ? घर में कुछ नहीं देख रहा हूं। बेटा, बेटी नहीं, अल्लाह ताला को जो मर्जी हुई वही हुई।
उसने गोल मोल बात कही। तो नहीं नहीं, हमने तो वसीयत की थी कि अगर बेटी पैदा होगी तो उसको दफन कर देना जिंदा। अब बेटा होगा तो बेटा भी तो नहीं देख रहा हूं, क्या बेटी के साथ तुमने मामला कर दिया क्या वाकई? उसने बहुत बहाने किए, लेकिन वो बच्ची चलने फिरने लगी थी। वो खेलती हुई अपने असल घर में आ जाती और अपने मां के गोद में आके बैठ जाती। वो बाप जिसके आंख में खून भर आया, ये कौन है, किसकी बेटी है, कहां से आई है कि तुम्हारे गोद से आके चिमक गई, तुम्हारे सीने से लिपट गई? बता, सही बताओ, वरना तुम्हें भी मैं खत्म कर दूंगा। वो सहाबी कहते हैं कि जब जमाने कुफ्र था, जमाने जाहिलियत था, उस वक्त का वाकया ये है कि मैंने अपनी बीवी को बहुत धमकाया कि सही बता। उसने कहा कि जनाब, ये आप ही की बेटी, आपने वसीयत जरूर की थी, आप चाहे मार डालो मुझे, लेकिन बेटी आपकी है, ये मैंने गवारा नहीं किया। ये बेरहम बाप ही ऐसा कर सकता है, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है कि अपने हाथों, अपने नापाक हाथों अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दे। कितना गंदा और परागंदा माहौल था जमाने कुफ्र का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले का। लेकिन वो सहाबी कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को ये कहा कि चलो ठीक है, जब ये बढ़ गई तो अब क्या इसको दफन किया जाए। लेकिन सुनो, मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा बहुत बड़ा एक मेला लगा हुआ, बहुत बड़ा मेला ठेला लगा था, बहुत बड़ा। हाँ, अरे वहां छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी बच्चियां, कोई चूड़ी खरीद रही थी, कोई खिलौना खरीद रही थी, कोई बच्चा खिलौना खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था, कोई कुछ खरीद रहा था। मैं सोचा कि मेरा बेटा होगा तो मैं अपने बेटे को लेके लाऊंगा, वगैरह वगैरह। चलो बेटी हो गई, चलो इसी को मेला लाके दिखाता हूं। धोखा दिया अपनी बीवी को और चुपके से फावड़ा अपने बगल में दबा लिया, बीवी को बताए बगैर और छुपा करके दबा लिया। कहा कि मेरी बेटी को नहला दो, अच्छे कपड़े पहना दो, चूड़ी अगर है तो ये भी पहना दो, मैं इसको अपने कांधे पे बिठला के ले जाऊंगा, इसको मेला दिखला के लाऊंगा, खिलौने खरीद के लाऊंगा, मेरी बेटी खेलेगी, मेरी नन्ही बेटी खूब खेलेगी, तुम तो कुछ भी नहीं खरीद पाई हो। बीवी बेचारी ना समझ, वो तो आधी अक्ल की औरतें होती। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है मर्द के मुकाबले में औरतों की अक्लें आधी होती। दीन भी उसको आधा मिला है और अक्ल भी उसको आधी मिली। उसने जो पढ़ाया शौहर ने वो पढ़ लिया, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, चूड़ी पहनाई, सजाया, अपनी बेटी को सुरमा पहनाया और उसको चूमा और अपने गले से लगाया और लगाने के बाद खूब रोई कि मेरी बेटी अब लगता है मुझसे जुदा होने वाली है। वो बाप बेरहम, वो सहाबी कहते हैं कि मेरी बेरहमी का यह हाल था कि मैं छुपे छुपाए मैंने फावड़ा अपने बगल में छुपा लिया और चादर ओढ़ लिया और अपनी बेटी को कांधे पे ले जाकर मेला दिखाने के लिए चला। मेला खाक दिखाता, मैं तो कुछ और ही चाहता था। आगे ले चला, आगे ले चला, दूर दराज गया, खूब दूर दराज गया, जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कहीं आबादी नहीं थी, बिल्कुल मैदान जंगल। मेरी बेटी बार बार तुतलाती हुई जबान से पूछ रही थी, ओ मेरे बाप,
ओ मेरे अब्बू मेला कहाँ दिख रहा है, किधर को मेला है, कब चूड़ी खरीदेंगे, कब खिलौने खरीदेंगे, कब मेरे लिए फला सामान खरीदेंगे। कहा बेटी नन्ही अभी मेला दिखा देंगे, थोड़ा जंगल है ना, जंगल से उस पार में मेला लगा हुआ। जब जंगल करीब में आता है और जंगल के बीच में वो सहाबी आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी को कांधे से उतारते हैं और उतारने के बाद बहुत जोर से जमीन पर पटकते हैं। वो बेटी शऊर में तो आ ही गई थी, उसने कहा कि मेरे अब्बू क्या कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं? क्या यही मेला है? क्या आप मुझको मेला दिखाने लाए हैं? ये क्या है? आप तो कांधे पर बिठला के लाए थे, मेरी माँ से छीन के लाए हैं। मेरी माँ ने मुझको अपने गले लगाया था, मेरी माँ ने मेरे चेहरे को चाटा था, मेरे रुखसार को चाटा था, मेरी पेशानी को चाटा था, और आप मेरे साथ ये बुरा हशर कर रहे हैं। कहा बेटी खामोश रहा, तुमको अभी मेला हम दिखाते हैं। फावड़ा लिया और लेने के बाद गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोदने के बाद अपनी बेटी को उठाया और इतने जोर से उठाकर उसको गड्ढे में डाला उस बेरहम बाप ने कि उस लड़की ने कहा कि मेरे बाप अब तो मैं मर गई। वो बाप कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कहा मेरे बाप अब छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, अभी भी छोड़ दो, मैं मफलूज ही रहूंगी। मेरे ये पौंचे टूट गए, मेरे ये कांधे टूट गए, मेरे सर टूट रहे हैं, मेरे कांधे टूट गए हैं, अब छोड़ दो, मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं कहीं से भीख मांग के खा लूंगी, मैं कहीं से कुछ लेकर खा लूंगी और अपने गुजारा को कर लूंगी, लेकिन आप पर मैं बोझ को बर्दाश्त नहीं, आप मेरे बोझ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बेरहम बाप ने कहा कि जमाने जाहिलियत का जो करतूत है वो तो मैं करके छोड़। वो बेरहम बाप जब पत्थर डालना शुरू किया और पत्थर से मारकर उसके सर को तोड़ना शुरू किया, उस बच्चे ने तुतलाती हुई जबान से ये कहना शुरू किया, ओ मेरे अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? मेरी आंख फट गई, मेरी आंख बहने लगी, मेरे सर टूट गए, मेरे भेजे निकल गए। आप जैसे बेरहम बाप न दुनिया में हमने कभी देखा था न कभी मिल सकेगा। लेकिन बेरहम बाप ने कुछ भी नहीं सुना और उसको जिंदा दफन करके छोड़ दिया। जब वो बेरहम बाप जब दफन से फारिग होकर जब आते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म होता है कि हमारे मोहम्मद जो आए हैं उनको इस बात का इल्म हो गया है जो मैंने हरकत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, कहा कि सुना है कि आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा बुरा सलूक किया। कहा जी बिलाशुबा मैंने किया। ए अल्लाह के नबी, जब आपको पता चल गया है तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं इसका कोई इलाज है? इसका कोई इलाज है तो बताएं। आपने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा और सबसे उम्दा तरीन इलाज ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम पनाह देता है जहन्नम से, आग से बचने का, अज़ाब इलाही और कहर इलाही से बचा देगा। जितनी तुमने गंदी हरकत की है तुमको कोई नहीं बचा सकता है। अगर बचाएगा तो तुम्हारा इस्लाम बचाएगा। आपने उसके सामने ऐलान किया अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। इस्लाम वो तमाम बुराइयों को मुनहदिम कर देता है, उन तमाम गुनाहों को दूर कर देता है जो इस्लाम के कबूल करने से पहले तुमने किए। बुजुर्गों, नौजवानों, यह आज हमारे मुआशरे का नासूर बन गया है। कितना गंदा मुआशरा हमारे घराने में पैदा हो गया है, हमारे खानदान में पैदा हो गया है कि हम बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं, बेटियों के साथ बराबरी का मुआमला नहीं करते। अगर हम कोई सामान खरीद के लाते हैं तो बेटा को 2 बालूशाही देते हैं और बेटी को 1 बालूशाही देते हैं। यही बाप है, यही बाप बनने का तरीका है। तरबियत नहीं है उस बाप को,
सुन लो इस बात को अच्छी तरह, मसला मालूम कर लेना और दूसरे मुफ्तियों से। जिंदगी में बेटा और बेटी का अगर तुम हक बांटना चाहो, चाहे खाने पीने के लाइन से या रुपये पैसे के लाइन से या जमीन जायदाद के लाइन से, तुमको बराबर देना होगा। इसमें यह नहीं चलेगा कि बेटा को दोहरा और बेटी को दोनों को बराबर देना। ये जो कुरान कहता है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मतलब है तुम्हारे मरने के बाद, तुम मरने के बाद जो जायदाद छोड़ के जाओगे उसमें तुम्हारे बेटों को दुगुना मिलेगा और तुम्हारी बेटी को उस दुगुने का आधा मिलेगा। लेकिन जब तक तुम जिंदा हो हर चीज में बराबरी होनी चाहिए, तुम्हारी जायदाद में बराबरी होनी चाहिए। अगर तकसीम करना चाहते हो, मिठाई तकसीम करके ला रहे हो, बराबर बराबर तकसीम करो। अगर तुम कपड़े सिलवा रहे हो तो बेटी को भी सिलवाओ, बेटा को सिलवा रहे हो तो बेटी को भी सिलवाओ। बुजुर्गों, बहुत सारी बातें कहने की है, इंशाअल्लाह किसी मौके से आया जाएगा तो कहीं और किसी गांव में फिर बात आगे रखी जाएगी। मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ और खुसूसन जनाब कारी नाज़िम साहब का और इनके मुआमिनीन का, सदर जलसा का और तमाम सामीन किराम का कि आप लोगों ने बहुत ही दिलजमई के साथ और बहुत ही पुरसुकून माहौल में दीन की बातें आपने सुनना गवारा किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, दुआ से पहले दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ आप करिए, बेला शुबा करिए। इतना सारा वक्त दिया है तो दुआ ये इबादत का मग़ज़ है, इबादत का भेजा है, ये दुआ है ना। तो दुआ मांगिए, दुआ पढ़िए नहीं। एक होता है दुआ पढ़ना, एक है दुआ मांगना। हम सब दुआ मांगे, दुआ पढ़े नहीं। हम सब दुआ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुंह पप्पा मार लिया, रब्बना आतिना हाथ फेर लिया, दिल कहीं और है, निगाह कहीं और है, और जल्दी मची हुई है, दुआ पढ़ ली नहीं। दुआ मांगी जाए। दुआ मांगने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तवज्जो इल्लल्लाह। क्या हो? तवज्जो इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो और पूरा ध्यान हो। और फिर दुआ के लिए हाथ उठाइए। दस्ते दुआ जब उठाइए जबकि ध्यान अल्लाह की तरफ, क्योंकि मांगना किससे है? अल्लाह ताला से। तवज्जो इल्लल्लाह। दूसरी शर्त यह है तलबे सादिक हो। अल्लाह ताला से मांगे अपने फायदे के लिए, सच्ची तलब, दिखलावा ना, सच्ची तलब के साथ दुआ है ना। तो इंशाअल्लाह हम सबों की दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और दुआ करने से पहले इस बात का ज़रूर एहतमाम करें कि खाना हम लोगों का हलाल हो और हम लोगों का पानी भी हलाल हो और हम लोगों का कपड़ा भी हलाल हो। वरना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हराम हैं, हलाल नहीं है, दुआ अब रात भर मांगिएगा कबूल नहीं होगी। खाना भी हलाल होना चाहिए, पीना भी हलाल होना चाहिए, कपड़ा लत्ता भी हलाल होना चाहिए, तब न दुआ मांगिएगा डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ पहुँचे। हराम खाका करके हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं और दुआ पे दुआ मांगे जा रहे हैं। करे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब दुआ खूब मांग रहे हैं, मौलाना साहब से दुआ करवा रहे हैं, और तब भी दुआ कबूल नहीं होती है, हमारी ज़िंदगी में निखार नहीं आता है। तो खुद आदमी अपने आप को सोचे कि हम हराम खा रहे हैं या हलाल खा रहे हैं। तो हम सब इरादा करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को हलाल रिज़्क इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हराम कारियों से और हराम खोरियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबस सकरात।
ए अल्लाह पाक हम सब गुनहगार ख़तावार कसूरवार हम सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। तमाम मोमिनीन तमाम मोमिनात पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक उम्मत के हाल पर रहम करम का मामला फरमाइए। तमाम बिलाद अरबिया और ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमाइए। तमाम मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह पाक हम सबों को मुखलिस बंदा बना दीजिए। हम सबों के छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक खुसूसन दिन के उजाले और रात के अंधेरे में जो भी गुनाह हमसे आमदन या कसदन या सहवन हुए हैं, अल्लाह पाक हम सब इस मजमा में तौबा करते हैं दिल की गहराई से और तलब सादिक से। अल्लाह पाक हम सबों के तौबा को कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह पाक छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अपना हर दिल अजीज़ बंदा बना दीजिए। अल्लाह पाक हम लोगों में जो भी मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े की अदायगी गैब से मुहैया फरमा दीजिए। अल्लाह पाक भाइयों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ अता फ़रमाइए। अल्लाह पाक हर पड़ोसी को अपना पड़ोसी बनाने का हक़ अता फ़रमाइए। भाइयों के हुकूक़ को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर